जय हिंद साथियों। आज मैं आपके बीच लाया हूँ शिक्षक कैसे बने। क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आपके पास इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड, डीएलएड और जो टीचर्स ट्रेनिंग का जो डिग्री होता है वह आपके पास है? अगर है तो आप बेशक बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनना इतना आसान नहीं है और ना ही बहुत मुश्किल है। टीचर वही बनते हैं जिन्हें बच्चों से लगाव होता है, जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ है, उनके अंदर जो योग्यताएं हैं, उसको वो अपने बच्चों से बांट सकें। तो चलिए हम एक झलक में यह जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक के कितने प्रकार हैं और शिक्षक कैसे बना जाए। तो चलिए देखते हैं शिक्षक कैसे बने। तो शिक्षकों की बहाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती है। जब केंद्र सरकार बहाल करती है तो वह पूरे देश स्तर पर बहाल करती है। जो आज जितने भी देश में केंद्रीय विद्यालय भरे हुए हैं और वहाँ पर जो शिक्षक कार्यरत हैं वह केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मी होते हैं, और जो सभी राज्य सरकारें अपने आवश्यकता के अनुसार अपने स्टेट में शिक्षकों की बहाली करती है। अभी आपको 2012 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्तियां हैं वह टेट, उसमें टेट यानी टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह पास करना ही होगा, चाहे आप केंद्र सरकार के शिक्षक बने चाहे आप राज्य सरकार के शिक्षक बने। तो आपको देखिए शिक्षक 1 to 5 के होते हैं जिनको कि हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं। ये देखिए 1 to 5 वाले को क्या बोलते हैं? प्राइमरी टीचर बोलते हैं। और ये 6 to 8 के टीचर को क्या बोलते हैं? अपर प्राइमरी टीचर बोलते हैं। 9 to 10 को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी टीचर बोलते हैं। और जो 11-12 में पढ़ाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? अपर सेकेंडरी टीचर। तो चलिए इन शिक्षकों को बनने के लिए योग्यताएं कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप 1 to 5 के टीचर होना चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार के अधीनस्थ चाहे राज्य सरकार के अधीनस्थ, तो आपको सबसे पहले केंद्र सरकार के टीचर बनने के लिए सीटेट पास करना होगा 1 to 5 लेवल का। राज्य सरकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टेट पास करना होगा, स्टेट का टेट यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसमें कम से कम आपको 60% अंक लाना पड़ेगा अगर आप सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तब। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको सिर्फ 52% यानी 52% अंक लाना होगा, तब जाकर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके द्वारा राज्य सरकार अगर परीक्षा आयोजित करे या मेरिट बनाए तब वहाँ पर आप अप्लाई करके शिक्षक बन सकते हैं। के लिए सीटेट होता है। ये सीटेट की डिग्री मैंने सीटेट पर वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके सीटेट और टेट की विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको सीटेट पास करने के लिए अभी लेवल 1 और लेवल 2 का होता है। लेवल 1 to 5 के लिए होता है और लेवल 2 6 to 8 के लिए होता है। तो अगर आप लेवल 1 का पास किए और आपके पास कम से कम इंटर की योग्यता है तो आप सेंट्रल टीचर बनने के लिए आप हो गए एलिजिबल। अब आप वहाँ की परीक्षा में बैठिए, जो प्रत्येक वर्ष सेंट्रल स्कूल की वैकेंसीज निकलती है दिसंबर में, आप उसमें बैठिए और पाइए। अब उसके बाद उसी तरह स्टेट की होती है, एकदम बिल्कुल राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अनुरूप ही चलती है। अब 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपके पास डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, वो भी कम से कम 50% अंकों के साथ। उसके बाद सेंट्रल टीचर 6 to 8 का बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट की योग्यता लेवल 2 की होनी चाहिए। और स्टेट की बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ स्टेट का जो 6 to 8 का जो टेट है वो पास होने की डिग्री चाहिए आपके पास। अब उसी तरह 9 to 10 यानी सेकेंडरी टीचर या अपर सेकेंडरी टीचर बनने के लिए आपको इन चीज़ों की डिग्रियां नहीं चाहिए।
आपके पास टेट होने की अनिवार्यता नहीं, आप ऐसे ही बन सकते हैं। लेकिन हाँ, 9th-10th के लिए आवश्यक योग्यता ग्रेजुएशन है, जबकि 11th-12th का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है। ये 9th-10th का टीचर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। परीक्षा 2 चरणों में होती है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 चरण, फर्स्ट पेपर होता है क्वालिफाइंग और सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव। पहला पेपर में आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है, तभी आप सेकेंड पेपर भर सकते हैं और उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन की भी 2 पालियों में परीक्षा होती है, पहला क्वालिफाइंग, दूसरा सब्जेक्टिव। लेकिन हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन का शिक्षक बनने के लिए आपको स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तरह राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में शिक्षकों की बहाली करती हैं। इसके विषय में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, केंद्र सरकार के शिक्षक के लिए और राज्य सरकार के शिक्षक के लिए। यह आपको अभी प्राइमरी जानकारी थी। इतनी जानकारी के द्वारा आप थोड़ा सा अपना ज्ञानावर्धन कीजिए और आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी बस झारखंड में लॉकडाउन के बाद और केंद्र सरकार दिसंबर आ रहा है, दोनों जगह शिक्षक की बहाली होने वाली है। तैयारी कीजिए, शिक्षक बनिए। धन्यवाद।